क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। वो हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 ईसा पूर्व में, ईस्वी में किया गया। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के निवासी कहाँ के थे? तो आपको सिंधु घाटी के निवासी थे द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। कहाँ के थे? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि प्रमुख नगर कौन सा था? इसमें प्रमुख नगर भी दे सकता है, बंदरगाह भी दे सकता है, तो उसका लोथल माना जाता था। इसमें घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? तो इसमें घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ये लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? ये लोग मिठास के लिए शहद, यानी सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद प्रयोग करते थे। सिंधुवासी जो लोग थे अत्यधिक किसको पवित्र मानते थे? तो आपको बतख पर क्लिक लगाना है। बतख को पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी के लोग फसल में गेहूँ जौ उगाते थे। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन पूछा है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन में तो आपको कालीबंगन पर क्लिक लगाना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी प्राप्त इमारत अन्नागार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल तथा कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ? तो आपको क्लिक करना, अग्निकुंड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपको लगाना लोथल व चन्हूदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल व चन्हूदड़ो से। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर। जो इसमें 7 बड़े नगर के जो नाम है वो है, नंबर 1 पे आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यह पड़ता है आपके पाकिस्तान में रावी नदी पर। नंबर 2 आता है मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में पड़ता है, यह पड़ता है सिंध नदी पर। नंबर 3 है लोथल, यह पड़ता है गुजरात में, कौन सी? भोगवा नदी पर पड़ता है ये। नंबर 4 है धोलावीरा, यह पड़ता है गुजरात में, इसका अभी कंफर्म नहीं हो पाया कौन सी नदी पर है ये। नंबर 5 है आपका चन्हूदड़ो, यह पड़ता है पाकिस्तान में सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर पड़ता है? सिंध नदी पर। और नंबर 6 है बनमाली, यह पड़ता है हरियाणा में रंगोई नदी पर। नंबर 7 है आपका कालीबंगन, यह पड़ता है राजस्थान में घांगर नदी पर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर इसमें पूछ सकता है कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो आपको पाकिस्तान में बताना होगा। और नदी पूछ सकता है कि कौन सी नदी पर पड़ता है? तो रावी नदी पर पड़ता है। मोहनजोदड़ो की पूछ सकता है, लोथल की पूछ सकता है कौन सी नदी पर पड़ता है? तो ये भोगवा नदी पर पड़ता है। धोलावीरा की पूछ सकता है, ये कहाँ पड़ता है? कि गुजरात में पड़ता है। चन्हूदड़ो की पूछ सकता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी पर पड़ता है? सिंध नदी पर पड़ता है। इसी प्रकार आपको ये सारे याद कर लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चावल के साक्ष्य लोथल में मिले थे। हड़प्पा की मोहरों पर एक सिंह वाले पशु का चित्र मिला था। जो हड़प्पा की जो मोहरें हैं उन पर एक सिंह वाले पशु का चित्र मिला था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र को प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इसमें नेक्स्ट है आपका, पशुओं में किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पशुओं में किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता में कुंवड़ वाले सांड की पूजा करते थे। जो पशु था उनका एक कुंवड़ वाला सांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों पर तलवार का कोई ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको तलवारों का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के लोगों को मृत्यु के बाद कैसे दफनाया जाता था? इसमें
हड़प्पा में तो इनको दफनाया जाता था, यानी कि इनको ज़मीन में गाड़ा जाता था, और मोहनजोदड़ो में इनको जलाया जाता था। सिंधु घाटी में जब लोग मर जाते थे तो मोहनजोदड़ो में तो इनको जलाया जाता था तथा हड़प्पा में इनको दफनाया जाता था। हड़प्पा सब इसकी सिंधु या हड़प्पा के लोग लाल मिट्टी का प्रयोग के जो लाल मिट्टी से बर्तन बने होते हैं उनका प्रयोग करते थे। इन बर्तनों पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे ये लोग। जो बर्तन होते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन पर ये काले रंग की डिजाइन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण था बाढ़। बाढ़ आई थी तब यहाँ से मोहनजोदड़ो सारा मतलब बाढ़ के कारण खत्म हो गया। तब से पता है कि नगर और उनकी प्रसिद्धियाँ क्या थी। जैसे लोथल प्लस सूतकोटला ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों लोथल व सूतकोटला ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है लोथल प्लस चनूदड़ो, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये मनके के कारखाने बनाने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है लोथल प्लस रंगपुरा, इसमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे। जो लोथल व रंगपुरा है इनमें दोनों में चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे। इसमें नेक्स्ट है लोथल प्लस कालीबंगन, इसमें क्या मिला था? लोथल प्लस कालीबंगन, इसमें अग्निकुंड और युग्म समाधियाँ मिली थी। अग्निकुंड व युग्म समाधियाँ का मतलब होता है जोड़े, मतलब युग्म का मतलब जोड़ा, जो जिसको मतलब जोड़ों में जलाए जाते थे, जैसे पति पत्नी